आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं माँ सरस्वती का दास आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज माँ सरस्वती की पूजा है। आप सभी को सरस्वती पूजा की ढेरों ढेरों अनंत शुभकामनाएं, अनंत बधाइयाँ। मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि माँ सरस्वती आपके जीवन में हज़ारों चुनौतियाँ आ जाएँ, हज़ारों चुनौतियाँ जीवन में आते रहें, उन सभी से लड़ने की आपको शक्ति दे। चुनौतियाँ भले ही समंदर सा बड़ा हो, हाथी सा वजन का हो, आप भी अपने आप को आसमान सा बड़ा कर लें, हिमालय सा वजन बना लें अपना, कि हर चुनौतियों का आप डट के सामना कर सकें। जीवन कितनी ही चुनौतियाँ पेश करे आपके सामने, माँ सरस्वती आपको संघर्ष करने की शक्ति दे। माँ सरस्वती से मेरा अद्भुत नाता है फ्रेंड्स। वो तो मुझे अपना पुत्र मानती हैं। हमेशा से उन्होंने मुझे भर-भर के आशीर्वाद दिया है। मुझे कभी गिरने नहीं दिया, हमेशा मुझे प्रेरित किया है कि मैं संघर्ष करते रहूँ। वो कहती हैं कि तुम ऐसे नहीं बैठ सकते। तो उनका एक अलग आशीर्वाद है मुझ पर। मैं तो खुद को उनका दास ही मानता हूँ और इसी सेवा भाव से ही मैंने इस मैराथन क्लास की शुरुआत की थी। आज मैं जो ये कर पा रहा हूँ, सिर्फ़ उन्हीं के आशीर्वाद से। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है। जो भी दिया है उन्होंने ही मुझे दिया है और इसीलिए आज मैं ये मैराथन क्लास भी कर पा रहा हूँ। इस मैराथन क्लास का मकसद इतना है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, वो किसी भी वजह से इतने बड़े सपने को नहीं देख पाते आईएएस बनने का। चाहे कोई भी स्टूडेंट क्यों ना हो, भारत के किसी भी कोने में हो या कहीं भी हो, जो आईएएस बनना चाहते हैं। तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी से रिलेटेड जितनी भी बातें हों, चाहे पूरे सिलेबस की तैयारी हो या जो भी ज़रूरत होती है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, मेरा मकसद यही है कि इस मैराथन क्लास के ज़रिए बिना कुछ भी छोड़े हुए आने वाले समय में मैं वो सब कुछ इस चैनल पर ही अवेलेबल करा दूँ, ताकि वो सही से अपनी तैयारी कर सकें। और जिस दिन किसी एक के भी सपनों में मैं रंग भर पाया, तो मैं समझूँगा कि मैं सार्थक हुआ, सफल हुआ। इससे ज़्यादा ना मेरी कोई कामना है, ना इच्छा है। यही मेरी भावना है माँ सरस्वती के लिए। तो फ्रेंड्स, उसी भावना के साथ एक बार फिर से आप सभी को सरस्वती पूजा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आइए, अब हमारे क्लास को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कल की क्लास में आपको याद होगा हमने बातें की थी कि मोस्ट साइंटिफिक वे ऑफ नोट मेकिंग क्या हो सकता है, यूपीएससी के टॉपिक्स की बात करें तो। आज हम लोग नोट मेकिंग पर ही फिर से बातें करेंगे, लेकिन थोड़ा स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में। आज हम लोग बात करेंगे प्रीलिम्स के लिए आप नोट मेकिंग कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले जिस भी चीज़ की हम तैयारी कर रहे हों, उसके नेचर को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करें, उसके नेचर को हम कैसे समझ सकते हैं? आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठाइए और देखिए कि उसके क्वेश्चन की डिज़ाइनिंग क्या होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 लाइन, 2 लाइन में स्टेटमेंट्स मिल जाएँगे और कुछ वर्ड्स में भी कभी-कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है और 3-4 वर्ड्स दिए हुए हैं जिसमें से आपको चुनना है। तो इसका जो नेचर है, ये ऑब्जेक्टिव किस्म का है। मीन्स छोटे-छोटे, यूँ कहिए कि छोटे-छोटे, जैसे आजकल वीडियोज़ चल गए हैं शॉर्ट्स, लेकिन तैयारी तो ख़ैर
शॉर्ट से उसका कोई लेना-देना नहीं। तो नेचर जो है प्रीलिम्स का, वो स्टेटमेंट बेस्ड है, सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड। इस नेचर को नोट मेकिंग में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। कई कहते हैं कि आप मेंस की बस तैयारी कर लीजिए, प्रीलिम्स की अपने आप हो जाएगी, प्रीलिम्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी माइंडसेट की वजह से हम प्रीलिम्स के लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं करते और वो हमें इतना डराता है, डरा के दबा देता है। तो हमें ना उससे डरना है, ना दबना है, और अगर ऐसा करना है, तो थोड़ा-सा तो स्पेसिफिक होना ही पड़ेगा। बिल्कुल अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो फिर प्रीलिम्स एग्ज़ाम बना ही क्यों है, आप बताइए? अगर प्रीलिम्स अलग से ली जाती है, मेंस अलग लिया जाता है, इंटरव्यू अलग लिया जाता है, तो कुछ ना कुछ तो उसमें यूनिक छुपा हुआ होगा। इसी यूनिकनेस को हमें ध्यान में रखना है। देखिए, जब आप टॉपिक्स तैयार करते हैं, तो हम क्या करते हैं, बोर्ड मेंस की ही दिशा से पढ़ते हैं, तो उसको बड़े डिटेल में देखते हैं। लेकिन अगर उतने डिटेलिंग में देखिए, चीज़ों को समझना तो डिटेलिंग में ही चाहिए। बिना डिटेलिंग में समझे आप उसके बेसिक्स में नहीं जा सकते, उसके फाउंडेशन को नहीं समझ सकते। तो समझना ज़रूरी होता है डिटेलिंग में। लेकिन प्रीलिम्स के जब क्वेश्चन आप देखेंगे, तो कुछ उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, जिनके लिए आपके मेमोरी में कुछ इन्फॉर्मेशंस भी होने चाहिए। मीन्स थोड़ी बहुत मेमोरी की भी ज़रूरत होती है। अब देखिए, आप सोचेंगे भी, ज़्यादातर यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में, वो ऐसा होता है कि आपने जो समझा है उस टॉपिक को, तो एक अलग तरीके से सोच के आप उसे सॉल्व कर सकते हैं स्किल की मदद से। लेकिन कई जगह आपको नॉलेज की भी ज़रूरत होती है, और आप सोचेंगे भी तो कैसे सोचेंगे? नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे ही सोचेंगे, उसका रास्ता तो वहीं से होके जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस में इन्फॉर्मेशंस की भी ज़रूरत होती है। तो वो इन्फॉर्मेशन जो है, वो दिमाग में बना कैसे रहेगा? उसके लिए कुछ स्पेसिफिक करना होता है आपको नोट मेकिंग में। अब देखिए, प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस होते हैं, वो जो पिछले 1 साल के लगभग करंट अफ़ेयर्स आए हुए होते हैं, उस करंट अफ़ेयर्स से ही टॉपिक को निकाला जाता है, उनके बेसिक्स में भी वो जाते हैं, और जहाँ ज़रूरत है कि बिल्कुल करंट से ही पूछ दें, तो उसको करंट स्पेसिफिक भी बना के वो पूछते हैं। अब देखिए, बेसिक्स में भी इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर वो सब पर पूछने लगे, तो फिर बात तो बनेगी नहीं। 100 क्वेश्चन से उसको डालने होते हैं। तो वो देखता है कि बेसिक्स से ही पिछले 1 साल में क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं, वो उस लिंक से होते हुए जाता है। तो जब आप तैयारी करें और नोट मेकिंग की बातें करें, तो प्रीलिम्स के लिए आपको थोड़ा-सा स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए, आप जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं, एक होता है कि कुछ मेंस के ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें प्रीलिम्स भी इंक्लूडेड होता है। एक कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक होते हैं, कि मेंस में उनका उतना वैल्यू नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स में उनसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और प्रीलिम्स में कुछ अलग तरीके से आते हैं। तो वो जो अलग तरीका है, उसी को अपने नोट मेकिंग में आपको शामिल करना है। अब मान लीजिए, टॉपिक है, तो अब देखिए, वहाँ आपको क्या ज़रूरत है कि आपको सिंगल स्टेटमेंट में आंसर करना होता है, उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी टॉपिक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि प्रिएम्बल, प्रिएम्बल एक आपका टॉपिक है, ठीक? आप जानते हैं प्रिएम्बल से प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको नोट मेकिंग प्रीलिम्स के लिए क्या करना चाहिए। अब मान लीजिए प्रिएम्बल है, तो इसको तो समझेंगे आप डिटेल में, जो भी चीज़ें हैं बुक से आप इसे डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन कुछ इसमें स्पेसिफिक बातें ऐसी होती हैं, जो आपको मेमोरी में रखनी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अगर आप सोचेंगे कि हमने चैप्टर पढ़ लिया और वो चीज़ें हमारे ध्यान में रहेंगी, तो हो सकता है आप ग्लूमी हो जाएँ, मिस कर जाएँ उसको। तो मिस ना हो, उसके लिए उन पार्ट्स को निकाल कर उनका सिंगल स्टेटमेंट में उनको रख लेना ज़रूरी होता है।
प्रीलिम्स के लिए मैं बात करूँ तो आपको सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड नोट कुछ बना लेना चाहिए। उन स्पेसिफिक पार्ट्स का जिनकी मेमोरी जो है ज़रूरी होती है, जिनको मेमोरी में रखना ज़रूरी होता है और इस तरीके से कि हम भूलें ना उन्हें। जैसे प्रिएम्बल की हम बात करें, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी हुई हैं, जैसे कि 42nd अमेंडमेंट से बाद में जाके इसमें कुछ नए वर्ड्स जोड़े गए। तो कुछ ऐसा कि शुरुआत में कैसा था, देखिए ऐसे क्वेश्चंस आ रखे हैं कि शुरुआत में प्रिएम्बल के लिए क्या था, तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि बिगनिंग। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऐसा इसको किया गया। जहाँ-जहाँ चेंज हुई है उस हिसाब से उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। बाद में क्या हो गया ये? सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इस तरह की चीज़ें आपको अलग कर लेनी चाहिए। और जैसे कि 42nd अमेंडमेंट से कुछ नए वर्ड्स जोड़े गए। वो नए वर्ड्स क्या थे? उन्हें आप लिख लीजिए। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। इस तरीके से जो आपके टॉपिक्स हैं, जिससे आपको लगता है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो आपको पता चलेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखकर। तो हर सब्जेक्ट से ऐसे टॉपिक्स होते हैं, तो उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपको चुनना चाहिए, या जो भी टॉपिक आप तैयार कर रहे हैं, जहाँ से आपको लगता है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं, वहाँ से आपको इस तरह के सिंगल लाइनर्स स्टेटमेंट जो हैं, उनकी नोट मेकिंग करनी चाहिए प्रीलिम्स को लेकर। इनके अलावा ये बेसिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, बेसिक्स की नोट मेकिंग की। इनके अलावा करंट की नोट मेकिंग होती है। तो करंट की नोट मेकिंग पर हम अलग से बात करेंगे किसी स्पेसिफिक क्लास में, वहाँ पर हम सब कुछ मिलाकर बातें करेंगे। तो प्रीलिम्स के लिए ख़ास करके मुझे आपसे कहना था फ्रेंड्स कि इस तरीके से आपको अपना नोट मेकिंग करना चाहिए कुछ स्पेसिफिक तरीके से, ताकि एग्ज़ाम में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं जहाँ पे आपको मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उन्हें भूलें ना। आपने इस तरीके से तैयार किया है कि वो खट से आके आपकी मदद करेगा। तो फ्रेंड्स आज यहीं रुकते हैं, फिर और बातें करेंगे। आप सभी को फिर से सरस्वती पूजा की बहुत-बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। हैव अ वेरी प्लेज़ेंट डे। थैंक यू।